बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एडिट मेन्यू की इंतहाई अहम कमांड प्रेफरेंस और उसकी ज़ैली कमांडें उनकी तफसीलात को सीखते हैं। तो शुरू करने के लिए मैं अपना इन पेज प्रोग्राम ओपन करता हूं। तो इन पेज फाइल ओपन कर ली। एडिट मेन्यू, ये एडिट मेन्यू की कमांड, इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये लिस्ट के अंदर सबसे नीचे प्रेफरेंस, ये हमें कमांड नज़र आ रही है और इसके दाएं तरफ किनारे पर हमें एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है और इसके ज़रिए से इसके साथ अगली तफसीलात इसकी और अगली सारी कमांडें ज़ाहिर हो रही हैं कमांड बॉक्स के अंदर। तो इन सारी कमांडों को अभी हम तफसील के साथ इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पहली 4 कमांडों के हवाले से कुछ बात करेंगे और नीचे वाली तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एप्लीकेशन प्रेफरेंस, इसका शॉर्ट की है Alt F11 F11 और माउस के ज़रिए से एडिट मेन्यू, उससे प्रेफरेंस और उससे एप्लीकेशन। Alt F11 को दबाया। सबसे पहले ये ऊपर नजर आने वाली एप्लीकेशन टाइप की हमारी जो तफसीलात हैं, टूल बार है और इसी तरह बाएं तरफ जो कुछ भी हमारे मौजूद है, तो उसे हम अगर अपनी स्क्रीन पर दाएं तरफ लाना चाहती हैं तो ये राइट टू लेफ्ट। बट अगर हम यहाँ चेक लगा देते हैं इसके बॉक्स में तो ये सारी की सारी हमारी जो कमांड है, हमारे टूल, वो दाएं तरफ मुंतकिल हो जाएंगी। लेकिन इसको उमूमन इस दाएं तरफ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, बाएं तरफ ही ये ठीक है, इसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद एरो की मूवमेंट, कीबोर्ड पर सबसे पहले तो आधे से ज़्यादा हिस्से पर बाएं तरफ से ये अल्फ़ाबेट होती हैं ABC, ये सारे, और इसके बाद बिल्कुल दाएं तरफ नंबर होते हैं 1 2 3 4 और नंबरों और इन बटनों के दरमियान कुछ और बटन भी होते हैं। उनमें नीचे वाले बटन जिनके ऊपर तीरों के निशान होते हैं, एक दाएं तरफ को, एक बाएं तरफ को, एक ऊपर को, एक नीचे को, तो इन्हें एरो की कहती हैं जी। एरो की अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दबाएं तो वो एक मर्तबा दबाने से कितना फासला अपनी उस जगह से आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता। तो यहाँ इस चीज की निशानदेही की हुई है कि 0.039 इंच के इतना दाएं बाएं ऊपर नीचे उसकी मूवमेंट हो। देख लेते हैं। जैसे ये बॉक्स लिया और अब हम ये सिलेक्ट है तो इसे एरो की के जरिए से हम ऊपर नीचे दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं कि कितना होता है। ये देखिए, ये मामूली मिकदार में थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इसको अगर लाइन के साथ जोड़ देते हैं तो फिर सही वाज़े होकर पता चलेगा। तो ये एरो की से थोड़ी थोड़ी मिकदार में मामूली फासला जो है वो इससे आगे पीछे दाएं बाएं हो रहा है एरो की के जरिए से, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ये वो मिकदार है जो वहां लिखी हुई है। ये मिकदार लिखी हुई है, जहां जितने पॉइंट दिए हुए हैं उतने पॉइंट ये आगे पीछे हो। और अगर बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा फासला, एक बटन दबाने से ज्यादा फासला आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अमूमन इतनी ही जरूरत पड़ती है, इसकी जो सेटिंग डिफॉल्ट है वही सबसे बेहतर है। और इसके बाद इसी तरह विद कंट्रोल, इसको भी हम इसी हालत पे रहने देते हैं, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं। बाकी इसमें तकरीबन जो सारी चीजें हैं वो ऐसी हैं कि उनको हमें बदलने की कोई जरूरत पेश नहीं आती। ये टेक्स्ट बिलो के टेक्स्ट का साइज है वो और स्क्रीन पर नजर आने वाली उसकी मिकदार के उससे 7 पॉइंट ये ज्यादा हो। अगर इसको हम बदल देंगे तो हमारी लिखाई नजर आना बंद हो जाएगी। देख लेते हैं हम एक दफा इसको करके। मसलन यहाँ 7 है, हम यहाँ कर देते हैं 18। ओके किया। अब हम कुछ लिखते हैं। अब जो भी हम लिख रहे हैं, कोई चीज भी हमारी लिखाई में हमें नजर नहीं आएगी। इसी तरह एक स्याह रंग की लाइन बनती जाए, इस वजह से कि वहां जो पॉइंट दिए हुए थे उस पॉइंट को हमने बदल दिया, अपनी लिखाई से आगे बढ़ा दिया। तो इस वजह से अब लिखाई जाहिर नहीं हो रही। तो उन सेटिंगों को तब्दील करने की जरूरत पेश नहीं आती, वो अपनी हालत पर ही। यहाँ 7 था, बस 7 रहने दें तो ये सारा कुछ इसी तरह मामला ठीक रहेगा। इसके बाद ये नीचे आ रहा है पिक्चर और यहाँ टिक बॉक्स है। अगर यहाँ हम टिक लगा देते हैं तो अब अगर हम पिक्चर बॉक्स के जरिए से अपनी फाइल के अंदर कोई तस्वीर लाते हैं तो वो तस्वीर जाहिर नहीं होगी, तफसीर की तफसीलात वो सामने आती। देख लेते हैं कि ये पिक्चर बॉक्स, अब इसके अंदर डबल क्लिक करके यहां से कोई तस्वीर ले आते हैं। ये तस्वीर ओपन की, ये तस्वीर नहीं आ रही, तस्वीर की जो तफसीलात हैं वो जाहिर हो रही। और अगर वहां से हम ये टिक हटा देते हैं, अब ओके किया, तो अब
ये तस्वीर हमारे सामने आ। इसके बाद ये राइट बटन, माउस के राइट बटन से क्या तफसीलात हों। आम हालत में तो लिस्ट खुलती है, माउस का राइट बटन उसको दबाएं तो ये लिस्ट नीचे को खुलती है। इसमें जूम, इंपोर्ट पिक्चर, सिलेक्ट ऑल, कट, कॉपी, क्लियर। इस वक्त चूंकि पिक्चर इस वक्त हमारे सामने है तो ये हमारा मूड जो है वो ऑब्जेक्ट मूड है, तो इस वजह से ये तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं। अगर राइटिंग मूड होगा तो राइटिंग के हवाला से ये तफसीलात हमारे सामने होंगी, जूम, इंपोर्ट, सिलेक्ट ऑल, कैरेक्टर, पैराग्राफ और टेबल। तो ये चीजें, ये तफसीलात हैं इस राइट बटन के हवाला से। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो नीचे जूम का बटन आ रहा है, जूम भी लिखा हुआ लिस्ट में आ रहा है। अगर उसे सिलेक्ट कर लिया जाए तो फिर राइट बटन दबाने से ये हमारी फाइल जूम होगी। माउस का लेफ्ट बटन दबाने से तो जो लेफ्ट बटन के सिलेक्ट के काम है वो सिलेक्शन होती है, लेकिन अगर अब हमने वहां राइट बटन से जूम को सिलेक्ट कर दिया तो अब ये फाइल जूम होगी। एक दफा दबाएंगे जूम होगी, दोबारा दबाएंगे तो वो अपनी पुरानी हालत पे आ जाएगी। इसके बाद आगे ये यहाँ मार्जिन और यूजर और कॉलम के ये सफे के साइड पर ये कुछ थोड़ी सी जगह बाकी होती है, इसे कहते हैं मार्जिन। तो इसका अगर रंग, इसकी लाइनों का बदलना है तो ये मार्जिन पर क्लिक करने से इसका रंग बदलता है। यहाँ क्लिक किया तो अब जो भी हम रंग मुंतखब करेंगे, कलर मुंतखब करेंगे तो उसका कलर यहाँ कोने में जाहिर होगा। ये ऊपर मसलन यहाँ हमने ये सुरख रंग को सिलेक्ट कर लिया, अब ओके किया तो ये देखें यहाँ ऊपर कोने में यहाँ ये सुरख रंग का 2 लाइनें और बॉक्स जो है वो जाहिर हो रहा है। तो इसी तरह अगर ये यूजर, इससे मुराद है कि गाइडलाइन क्या होती है, यहाँ हम अपने माउस को रूलर बार में ले जाएं और यहाँ से पकड़कर नीचे खींच के ले आए तो इस वक्त ये हमारे सामने एक लाइन जाहिर हो रही है, ये लाइन आ गई। तो इस लाइन का कलर अब वहां हमने सबज मुंतखब किया तो सबज हो गया, तो ये गाइड लाइन होती है। इस गाइड लाइन का कलर जो है वो उससे तब्दील। इसके बाद ये कॉलम है, कॉलम का अगर हमने रंग तब्दील करना है तो वो यहां से होगा। ये भी कमांड आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, ये ड्रैग ड्रॉप ट्रैक, इस पर चेक लगा हुआ है। इससे मुराद है कि अपनी तहरीर में से अगर हम कोई लफ्ज सिलेक्ट करके वहां से उठाकर आगे लेके जाना चाहती हैं, कहीं और जगह पर लेकर जाना चाहती हैं उसी फाइल के अंदर, तो हम उसे खींचकर उठाकर माउस के जरिए से पकड़कर ले जा सकते हैं। लेकिन अमूमन इसकी जरूरत नहीं होती, वहां से इसको हम कट करें और आगे जाकर पेस्ट कर दें तो ये कट और पेस्ट की कमांड इससे ज्यादा बेहतर काम। इसके बाद ऑटो सेव एवरी, ये कमांड यहाँ मौजूद। बता रहे हैं कि अगर आप इस पर चेक लगा दोगे तो फिर खुद ब खुद यहाँ 10 मिनट लिखे हुए हैं तो 10 मिनट के बाद ये फाइल सेव हो जाएगी। जितना काम किया हुआ है वो काम खुद ब खुद ही सेव हो जाएगी। और अगर 1 मिनट लिखती हैं तो 1 मिनट के बाद फाइल सेव हो जाएगी, 2 मिनट लिखती हैं तो 2 मिनट के बाद फाइल सेव हो जाएगी। इसका अमूमन फायदा भी होता है लेकिन बसा औकात इसका नुकसान भी हो जाता है कि हमने अपनी फाइल में कुछ ऐसी तब्दीली की जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो फाइल हमारी बदल गई और इसका वक्त पूरा हो चुका था। इसने उस फाइल को उसी हालत में सेव कर दिया और हमने अपना काम छोड़ दिया, तो बसा औकात सफ़हात के सफ़हात ऑटो सेव तरीके से ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि हम खुद काम के दौरान 1-2 मिनट के बाद अपनी फाइल को सेव करते जाएं, कंट्रोल एस का बटन दबाते जाएं, हमारी वो फाइल सेव होती जाएगी। इस कमांड को इस्तेमाल करने का फ़ायदा भी है लेकिन बसा औकात इसका नुकसान भी हो जाता है। इसके बाद ये मेंटेन, यानी इसका जो बैकअप है प्रीवियस वर्जन, कि हम इसकी बैकअप फाइलें जो हैं वो कितनी बनानी चाहते हैं। 1 बैकअप फाइल बने, 2 फाइलें बने, 3 बने, जितना भी उसकी बैकअप फाइलों की हमें ज़रूरत हो तो यहाँ हम वो नंबर दर्ज कर दें तो इसकी बैकअप फाइल भी इसके साथ ही खुद ब खुद बनती जाएगी। अब वो बैकअप फाइल क्या होती है, इन पेज की बैकअप फाइल को भी समझना ज़रूरी है। बसा औकात इसकी बैकअप फाइल जिस शक्ल में होती है तो उस फाइल को उमूमन लोग वायरस समझकर डिलीट कर देती हैं, उसे भी संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। बसा औकात असल फाइल ज़ाया हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो करप्ट हो जाती है, तो बैकअप फाइल को हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे अभी हम देख लेते हैं, ये हमें एक फ़ाइल नज़र आ रही है शॉर्टकट कीज़ B01, यानी ये बैकअप फाइल है। इसकी ये शॉर्टकट कीज़ इन पेज, ये नीचे इन पेज की फ़ाइल है, ऊपर ये बैकअप फाइल है और ये इसी तरह खाली इसका आइकन सामने फाइल के साथ नज़र आ रहा होता है। तो इसको खोलने का तरीका ये होता है कि बस उस फाइल को ऐसे माउस से पकड़ें और खींच के अपने प्रोग्राम में ले आएं। पहले इन पेज प्रोग्राम को ओपन कर लिया और ओपन करके
फिर उसे माउस के ज़रिए से पकड़ें और ड्रैग करते हुए अपने उस प्रोग्राम में ले आएँ और यहाँ लाकर उसे छोड़ दें। तो इस तरह ये कमांड मांगती है। ये चूँकि इन पेज 3 की फ़ाइल है तो इसमें ये ओपन नहीं होगी, बैकअप उसका इन पेज 3 का है, इन पेज 3 में खुलेगा। उसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह बाद में आप हज़रात को बताएंगे। और फिर फाइल मेन्यू से जाकर सेव एस के ज़रिए से नए नाम से उस फाइल को सेव कर लिया जाए तो हमारी वो फाइल दोबारा हमारे काम में आ जाएगी। ज़ाया होने के बावजूद वो ज़ाया नहीं हो सकेगी। इसके बाद अगली कमांड, इसमें तकरीबन यही सारी कमांड थी जो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसके बाद प्रेफरेंस की दूसरी कमांड है डॉक्यूमेंट, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल F11। डॉक्यूमेंट कंट्रोल F11, इसको दबाते हैं तो ये हमारे सामने इसका ये डायलॉग बॉक्स खुला। ये अपनी फाइल की सेटिंग को इसके अंदर दुरुस्त करते हैं। सबसे पहले तो ये आ रहा है कि जर्नल, और यहाँ इस वक्त इंचेस है, लेकिन जब हम शुरू में इन पेज फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ इंचेस की बजाय मिलीमीटर होता है। और मिलीमीटर ये अदद पैमाना बहुत छोटा है। इंच का पैमाना बड़ा होता है, मिलीमीटर का पैमाना बहुत छोटा होता है। तो मिलीमीटर के ज़रिए से इस पैमाने को इस्तेमाल करते हुए हमें अपने सफ़हात को और उनके साइज़ को मुतय्यन करना मुश्किल होता है। इस वजह से बेहतर यही है कि हम इसको इंच के पैमाने में तब्दील कर लें ताकि हमारे जो भी साइज़ दर्ज हो वो इंच के पैमाने में दर्ज हो सके। और इसके बाद नीचे करैक्टर है, इसको पॉइंट में ही रहने देना है। ये लिखाई का साइज़ वो भी अगर हम इंच में कर देंगे तो लिखाई बहुत बड़ी हो जाएगी जो हमारे काबू से बाहर हो जाएगी। तो इसको पॉइंट में ही रहने देना ज़रूरी है, फिर ही ये चीज़ हमारे लिए मुफीद रहेगी। देखते हैं हम यहाँ इंचेस में, तो ये यहाँ ये लिखाई का पैमाना ज़ाहिर हो रहा है कि 12 पॉइंट। लिखाई का साइज़ आम जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पैमाना होता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 12 पॉइंट ही होते हैं। तो इसको हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर इंचों में किया हुआ तो 12 इंच ये सफ़े से भी एक लफ्ज़ जो है वो सफ़े से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट में ही रहने दिया जाए। हाँ, जब हमने फाइल नई बनानी होती है उस वक़्त यहाँ न्यू फाइल लिया तो यहाँ इस वक़्त अब ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ नीचे तो इंचों में नज़र आ रहा है हमें और ऊपर सफ़े का साइज़ मिलीमीटर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ इंच में के 210 अब मिलीमीटर हो गया। तो ये सेटिंग हम वहाँ पर जी इसको करनी होती है। तो वहाँ पर अगर हम इंच, ये चूँकि नई फाइल है इस वजह से जी यहाँ अब इसने मिलीमीटर में ज़ाहिर कर दिया, तो वहाँ हम सेटिंग करके तो अपना पैमाना इंच में तब्दील करके अपनी सारी तरतीब जो है वो उसे इंच के ज़रिए से दुरुस्त कर सकती हैं। इसकी अगली कमांड है ये स्नैप डिस्टेंस, कि हम लाइन के साथ अगर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो कितने फासले से वो बॉक्स लाइन के साथ हमारा जुड़ जाए। यहाँ इस वक्त हमारी लाइन पहले से ये मौजूद है, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं, पिक्चर बॉक्स या ग्राफिक बॉक्स जो भी। ये अब कितने फासले से ये वो लाइन इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच ले, अपने साथ जोड़ ले। यहाँ है तो यहाँ इसने उसको अपने साथ नहीं जोड़ना, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये बॉक्स इस लाइन के साथ जुड़ जाएगी। जितना फासला हमने वहाँ से दर्ज किया हुआ है, अगर हम यहाँ से फासला दर्ज कर देते हैं 1 इंच का और ओके किया, तो अब 1 इंच फासले पर अगर हमारा ये बॉक्स पहुँचेगा तो ये खुद ब खुद ही लाइन जो है उसको अपने करीब कर लेगी। ये देखिए, यहाँ से बनाना चाहते हैं लेकिन वो लाइन खींच रही है। अगर यहाँ बनाते हैं तब भी वो 1 इंच से कम फासला है। यहाँ बनाते हैं तो ये फासला दूर है, ये लाइन से दूर रहेगा, वगरना बाकी सारे के सारे लाइन के करीब होने की वजह से 1 इंच फासले पर होने की वजह से लाइन ने अपने साथ उनको खींच के जोड़ लिया। तो इन सबको यहाँ से डिलीट किया, दोबारा अपनी कमांड पे आते हैं, कमांड मेन्यू पर, तो वही फासला हम दोबारा दर्ज कर देते हैं। आगे पोजीशन, लाइन की पोजीशन के हमारा बॉक्स अगर आता है तो लाइन बॉक्स के नीचे चली जाए या बॉक्स के ऊपर रहे, तो उसके लिए ये दोनों कमांडें इस्तेमाल होती हैं।
पोजीशन की फ्रंट और बिहाइंड। फ्रंट पे अगर टिक लगा हुआ होगा तो वो लाइन बॉक्स से ऊपर रहेगी, नजर आती रहेगी, और अगर बिहाइंड पे क्लिक कर दें तो लाइन बॉक्स से नीचे चली जाएगी और बॉक्स वाली जगह पर लाइन नजर नहीं आएगी। इसके बाद ये पेज नंबर है कि हम अपनी किताब पर सफ़ा नंबर कहां से शुरू करना चाहते हैं। 1 नंबर से शुरू करना चाहते हैं तो यहां अगर 1 लिखा हुआ होगा तो वो सफ़ा किताब का 1 नंबर से शुरू होगा। किताब है, रसाला जो भी बनाना चाहती हैं। अगर 2 नंबर से शुरू करना चाहती हैं तो 2 नंबर से शुरू होगा। 3 नंबर से सफ़ा दर्ज करना शुरू करती हैं तो 3 नंबर से दर्ज होगा। तो ये जी जो भी सफ़ा यहाँ दर्ज होगा तो वही सफ़ा ये सामने जाहिर हो जाएगा। लेकिन सफ़ा नंबर अपनी फाइल पे लगाते कहाँ हैं, तो इसके लिए मास्टर पेज को इस्तेमाल करना होता है। एम का बटन, जैसे हमने शुरू में इंटरफेस के तारुफ वाली वीडियो में पढ़ा था कि ये एम का जो निशान है, ये एम बटन, ये मास्टर पेज का बटन, ये मास्टर पेज बटन है। इसको दबाकर हम मास्टर पेज ओपन कर लेते हैं और फिर मास्टर पेज में सफ़ा, हर वो चीज़ जो हमें हर सफ़े पर चाहिए वो मास्टर पेज में उसे तरतीब दिया जाता है। अगर एक सफ़े पर कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ उसी सफ़े पर दरकार है तो वो उसी सफ़े पर उसे तरतीब दे लिया जाता है। लेकिन अगर हर सफ़े पर हमें कोई चीज़ दरकार है तो उसके लिए हमें मास्टर पेज को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इंशाल्लाह बाद में मास्टर पेज की सारी तफसीलात भी पढ़ेंगे कि मास्टर पेज कैसे सेट होता है, उसकी सेटिंग क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर उर्दू नंबर और 1 2 3 और ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट हैं हिंसों के 1 2 3 के। तो उर्दू नंबर जो है अपना जो उर्दू लिखाई में इस्तेमाल होता है वो, और ये इस शक्ल में है, ये दूसरी शक्ल में है, ये तीसरी शक्ल में है। तो अमूमन ये शक्ल इस शक्ल में होती हैं तो ये नंबर दर्ज हो जाता है। अगर इसे उर्दू नंबर में सिलेक्ट किया हुआ हो तो फिर उर्दू वाले हिंसे जो 1 2 3 जो अरबी के मुशाबे हैं वो फिर सफ़ा नंबर में लगती हैं, वो दर्ज होती हैं। इसके बाद इन कमांडों को भी, ये जो 15% है और डाउन क्रॉस, इनको भी बिल्कुल कतअन हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वरना हमारी सारी लिखाई और सारी सेटिंग बर्बाद हो जाती है। इसी तरह यहाँ भी यही मामला है कि यहाँ भी हमें किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये व्यू है कि 100% जब हमारी फ़ाइल आम हालत में खुलती है तो 100% पर वो ज़ाहिर हो रही होती है, यानी उसका ओरिजिनल साइज़ हमारे सामने ज़ाहिर हो रहा होता है। और अगर हमने इसमें कोई तब्दीली की है और उस तब्दीली को मुस्तकिल महफूज रखना चाहते हैं तो सेव एज डिफ़ॉल्ट पर हम क्लिक कर दें तो वो हमारी जो तब्दीली हैं, यहाँ इंच मिलीमीटर की बजाय इंच तब्दील किया, यहाँ 1 2 3 की बजाय उर्दू नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो हम अगर सेव एज डिफ़ॉल्ट को दबा देते हैं तो वो अब हमारी सेटिंग जो है वो हर फाइल में उसी तरह तब्दील होके आएगी और तब्दील शुदा ही हमें नज़र आएगी। ओके पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद इसमें अगली 2 कमांडें मज़ीद हैं, एक तो टाइपोग्राफिक और दूसरी स्टोरी एडिटर। ये कमांड तो इसमें हमें नज़र आती है लेकिन कहीं हमें इसके इस्तेमाल करने की या इसे बदलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये अगर हम इसमें किसी तरह की भी कोई तब्दीली कर दें तो हमारी सारी की सारी फाइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। कहीं लिखाई आगे पीछे हो जाएगी, कहीं हरूफ के अंदर फासला ज़्यादा हो जाएगा, कहीं लाइनों के दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी तरतीब जो है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से हम इसमें किसी चीज़ को भी अपनी तरतीब से तब्दील नहीं करते, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को ही बरकरार रखकर हमारी ये फ़ाइल दुरुस्त रहे। तो इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम सीखें या जिसको हम समझें। और इसके बाद जो इसमें अगली कमांड है स्टोरी एडिटर, उसका भी मामला यही। उसमें फ़ॉन्ट साइज ये 12 पीटी ये इसी हाल में ही रहना। हम अगर अपनी लिखाई के किसी हिस्से का बदलना चाहते हैं तो वहाँ हम आसानी से बदल सकते हैं। जो हमारे वहाँ मेन्यू बार जाहिर हो रही होती है और उसमें रिबन बार, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुली हुई होती हैं, वहाँ हम उसे बदल सकते हैं। प्रिंट फ़ॉन्ट साइज़ और प्रीव्यू फ़ॉन्ट साइज़, तो इस में भी किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत हमें कभी नहीं पेश आती, वगरना अगर तब्दील कर दें तो हमारी सारी फ़ाइल इसकी वजह से मुतासर हो जाती है। तो इसको भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसकी तफसीलात में जाने की। इसके बाद अगली इंतहाई अहम कमांड कीबोर्ड प्रेफरेंस। तो ये भी ज़रा
तफसील तलब है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस कमांड को समझेंगे, इसकी तफसीलात को समझेंगे। आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हो रही है। आपको अगर ये सबक समझ आया, ये तफसीलात समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।